हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट न्यूमरस क्वेश्चंस लेकर के आते हैं कि मैम मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, तो क्या मुझे आंसर राइटिंग करनी चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि कोर्स तो अनलिमिटेड है, यू कैन नॉट कंप्लीट एट वन शॉट, बट एटलीस्ट आपका 50% कोर्स कवरेज हो जाए, ठीक है। बट ये भी डिपेंड करता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग क्या चल रही है। तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? टॉपिक वाइज आप कवर अप करते जाएं और उनकी प्रैक्टिस करते चले जाएं, क्योंकि कल कभी आता नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज के क्वेश्चंस, प्लस सेशन के एंड में हम आपके साथ अगेन शेयर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में इन्वॉल्व स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है वो क्या, स्ट्रैटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व करता है, बट इज़ properly viewed as a path to effective strategy execution. Explain it and discuss the basic principle of organization design. 2011 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A, 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका। तो आप अगर देख रहे हो तो 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आपका दो पार्ट में है। पहले पार्ट में आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है और उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, और दूसरे पार्ट में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या, प्रिंसिपल ऑफ आपका ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, ठीक है। तो 2 पार्ट्स का क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, informal organization is determinant to the interest of formal organization, and therefore it is an evil to be nipped in the bud itself. Comment on this statement and explain how manager should handle the informal organization. तो अगेन ये आपका 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3A, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। दो पार्ट में आपका क्वेश्चन है। पहला पार्ट है आपका स्टेटमेंट का, और आपसे स्टेटमेंट के लिए एक्सप्लेनेशन मांगी गई है। सेकेंड पार्ट है आपका कि मैनेजर जो है, आपको बताना होगा कि मैनेजर जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन में ही काउंट होता है, ठीक है, जिसकी आप प्रिपरेशन करके जाते हैं। और जो स्टेटमेंट वाइज है वो, तो आपने देखा दो क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और दोनों का सेम पैटर्न, पहला एक स्टेटमेंट एंड सेकेंडली एडजॉइनिंग क्वेश्चन विद डायरेक्ट क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, explain the concept and rationale of decentralization. What are the factors which influence decentralization? 2019 का ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2A, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन में अगेन दो पार्ट पूछे गए हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, यानी 10-10 मार्क्स का वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली। दो पार्ट के क्वेश्चन है। पहले पार्ट में आपसे कॉन्सेप्ट और रैशनली पूछा गया है डिसेंट्रलाइजेशन का, और दूसरे पार्ट में फैक्टर्स जो डिसेंट्रलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हो। टोटली डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और 2019 का ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपको डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करना, यानी डिटेल में बताना है, जो डिटरमाइन करते हैं कि कितना डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, नियरेस्ट क्वेश्चन है 2020 का, क्वेश्चन नंबर 3A है ये, ठीक है। 20 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है और टोटल वेटेज है इसकी 20 मार्क्स की। तो काफ़ी अच्छे से आपको इसको आंसर करना होगा, ठीक है। डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, rules are different from norms. In the light of this statement, explain the importance of rules and norms from the organization design perspective. Generally ये आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं है, बट कंबाइनिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, रूल्स एंड नॉर्म्स के टॉपिक्स को कंबाइन किया जा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं, बट इसे कोलिंग किया गया है। 2021 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2C, 20 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। Rules are different from norms. In the light of this statement, explain the importance of rules and norms from the organization design perspective. तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के परस्पेक्टिव को ही पूछने तक है, उससे ज़्यादा नहीं, क्लियर। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन से रिलेटेड। अगर आप एक न्यू लर्नर भी हैं तो आप इस इंसेंटिव का बेनिफिट उठा सकते हैं कि आप टॉपिक को कवर अप करें
और साथ ही साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और अगर आप डिटेल आंसर नहीं लिख सकते हैं तो आप एटलीस्ट एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, बिफोर वाइंड अप दिस सेशन, इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले आपको टॉपिक कौन कौन से कवर अप करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के अंदर, वो है आपको इसकी मीनिंग अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, डिफरेंट डिफिनीशंस होनी चाहिए, एलिमेंट पता होना चाहिए, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनिंग के क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स पता होने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं इसके साथ, ठीक है। और अगर इसमें जो सब टॉपिक्स हैं आपके, वो हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनिक एंड मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे सब टॉपिक्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के अंदर। आई बिलीव आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी ताकि हम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर अप कर लें और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्टूडेंट इनको हमेशा लेट गो करते हैं और जो इसे लेट गो करता है वो स्ट्रगल करता है लास्ट मोमेंट पे। आज प्रैक्टिस कर लो, ये एक आर्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करके इसका एक रोड मैप क्रिएट करके एक फाइल को कंपाइल अप्स करके रख सकते हैं। अगर और स्ट्रैटेजीज़ जाननी है कि आपको लास्ट 1 डे के लिए क्या करना है या क्या स्ट्रैटेजीज़ आपको फ्रेम अप करनी चाहिए अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स के हिसाब से, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो कीप वर्किंग हार्ड, सी यू फर्दर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।